उन्हें स्वागत करेंगे। प्रखंड कमेटी से मैं आग्रह करता हूं, सामूहिक रूप से आप आए और माला पहनाकर स्वागत करें। मां अडी अडी साराव अब झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष घाटशिला पाठक होना सामूहिक रूप से कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की माला हराव कते सगुन दाराम के अक्तनाभियुन अडी अडी साराव। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नितोंग अब तालारे जहां गे सनाम बन है सेटर आकान बया मेसिको नितोंग अलिंग अब घाटशिला विधानसभा क्षेत्र रे जहां नवा उपचुनाव हुई कना नवा उपचुनाव रे अब झारखंड मुक्ति मोर्चा रे मांग जहां भोट एम कते बन बचाव लदे बन दाड़े होचो लदे बन जहां एमएलए किन ताहेलेना और आबोरनी मंत्री किन ताहेलेना रामदास सोरेनी मारांग गिद्रे सोमेश सोरेन नोडे झारखंड मुक्ति मोर्चा रे प्रत्याशी हिसाब ते किन तिगुआ कना उनके लिए नहर को ना मा नोडे हिजू बिन और बार कथा अबिना जहां अरदास में ना जहां नहर में ना अनवा चाला को अबिन सोमेश सोरेन भी हेलो 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 बहुत बहुत धन्यवाद। आज मां रंकिनी के माटी में जहां प्रसिद्ध साहित्यकार विभूति बाबू का कर्मभूमि मेरे बाबा स्वर्गीय रामदास सोरेन जी का कर्मभूमि और हमारे सुरक्षा के लिए लड़ाई करते शहीद हुए दिलीप बेसरा जी और दामो टोडो जी दुलाल भाद्र जी शहीद का जन्मभूमि विश्व विख्यात ताम्रनगरी के नाम से जाना जाने वाला धरती को प्रणाम करता हूं और दिसोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन और बाबा स्वर्गीय रामदास सोरेन जी को नमन करते हुए यह सभा प्रारंभ करता हूं। आज यहां उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी और यहां उपस्थित माननीय मंत्री दीपक बरुआ जी और यहां उपस्थित माननीय मंत्री श्री चमरा लिंगा जी, माननीय मंत्री यहाँ उपस्थित सुधीर कुमार सोरेन जी और यहाँ उपस्थित सांसद श्री विजय हंसदा जी, श्रीमती जोमा जी और यहाँ उपस्थित विधायक गांडे कल्पना मुर्मू सोरेन जी और यहाँ उपस्थित मेरे माता श्री सूरजमणि सोरेन जी और
यहाँ में उपस्थित महागठबंधन के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के सांसदगण और विधायकगण सभी को, और यहाँ उपस्थित आए हुए माताएं, बहने, भाई और यहाँ उपस्थित पत्रकारों को मेरा ओर से हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूँ। आज यह सभा बहुत ही दुखदायक और दुखद की सभा है, जो आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ बाबा का कर्मभूमि हमारा घाटशिला विधानसभा और यहाँ के तमाम जनता, आप लोग बाबा का बहुत बहुत ये दुखद घड़ी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि आज यहाँ आप सब एकत्रित हुए हैं। बाबा कई वर्षों से उनका तबीयत खराब चल रहा था और बाबा हमेशा इसी क्षेत्र का, इसी विधानसभा का हमेशा मेरे से बर्ताव करते थे और बाबा का इस क्षेत्र से, हमारे इस विधानसभा से बहुत ही लगाव था। अंतिम सांस तक बाबा आपके बारे में, यहाँ का जनता का बारे में और यहाँ का कार्यकाल बारे में हमेशा पूछा करते थे। जब बाबा को तबीयत खराब हुआ, तब से उनको बहुत ही दिक्कत हुआ था। उनका जब शारीरिक से बीमार पड़ने लगे, उनका किडनी खराब होने लगा, तब उनको एक डायलिसिस का जरूरत पड़ने लगा था। बहुत दुख की बात है, जब उनका किडनी खराब हो गया तो आप लोगों के लिए, यहाँ के जनता के लिए मेरे माताजी ने अपने किडनी दान किया, सहयोग किए, ताकि यहाँ के जनता अपना जितने भी बाबा के साथ रहे, बाबा के साथ रह के कार्य करे, बाबा का साथ हमारी जनता का इस घाटशिला विधानसभा का विकास कर सके, इसलिए माताजी ने अपना एक किडनी का दान किया। बहुत दुख की बात है। इसी तरह धीरे धीरे बाबा का तबीयत खराब होने लगा और आज हमारे बीच नहीं रहे और समय उनका देहांत हो गया। लेकिन जिस तरह आप लोगों ने बाबा को आशीर्वाद देके यहाँ घाटशिला विधानसभा का आप लोगों ने 3 बार विधायक बनाए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिए और शिक्षा मंत्री बनाए। जब मंत्रिमंडल बनने के साथ यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज लाने का काम किए, ये इंजीनियरिंग कॉलेज का लाने का काम किए। वो शुरू से ही वो चाहते थे कि किस तरह हमारे क्षेत्र को शिक्षित किया जा सके, उनको शिक्षा से बड़ी ही लगाव था। इसीलिए बाबा ने हमारे विधानसभा में ही जितने भी स्कूल बंद थे, धीरे धीरे खोलने का काम कर रहे थे। और इसी तरह बाबा को भाषा और भाषा से बहुत ही लगाव था। उनको पता था कि हमारे इस क्षेत्र में अगर तरक्की करना है और इसका भविष्य सुधारना है तो शिक्षा को आगे लाना जरूरी है। इसीलिए बाबा ने हमारे यहाँ
जनजाति विश्वविद्यालय बनाने का काम किए, वो भी हमारे घाटशिला विधानसभा हिंदलजोड़ी में। उस विश्वविद्यालय में 9 क्षेत्रीय भाषा से पढ़ाई लिखाई की जाएगी। उनका नाम भी पंडित रघुनाथ मुर्मू यूनिवर्सिटी के नाम पे जाना जाएगा। इसी तरह बाबा का ये कर्मभूमि, वो हमेशा चाहते थे कि किस तरह बंद हुए खदानों को, माइंसों को किस तरह खोला जाए, तो हमेशा माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करते थे। उनका सहयोग से जितने भी माइंस बंद पड़े थे धीरे धीरे खोलने का काम कर रहे थे और अब तक 3 माइंस खोलने का काम किए हैं। उसमें से आपको पता होगा कि एसएल कंपनी जो यहाँ पड़े हुए बंद पड़े थे, उनको भी बाबा खोलने का काम कर रहे थे। हाँ? और बड़ा ज्ञापन जहां निये माइंस को बंद तहे कना एसएल ओना बाबा तिकिना कुरुमुटु तेगे ओंडे लमसम 300 नॉमिनो जहां मेना को उनको कभी को माकुआई उनका कहते कि धीरे धीरे 6 दिन लिखित कभी माकुआई कभी तापरे 13 दिन को ना तापरे 20 दिन ने तो एसएल कंप्यूटर को कभी कना ओना कहते के बाबा के बाबा ते कुरुमुटु कहते तो 20 दिन ना काज कर तो चला करते कि ना আর একটা আমি বলবো বাংলায় একবার আমি যাইছি কলকাতা তো ও কলকাতারে ওথায় যে পৌঁছিলি তখন ওথায় আমি হোটেল চেক ইন করছিলেন আর চেক ইন করবার সময় ওখানে বললেন তুমি কোথায় আসছো আমি বললাম कि আমি ঘাটশিলা থেকে আসছি ঘাটশিলা তো ঘাটশিলা শুনে ওখানে লোক গেলা বহুত খুশি হলো আর বহুত প্রসন্ন হলো বলে ঘাটশিলার লোক বহুত ভালো আর বহুত সুন্দর ওদের কাজ গেলা ওদের ভাষা গেলা ওদের রং ঢং গেলা বহুতই ভালো আর বলবে চাই ওরা বললেন কি ঘাটশিলায় বহুত ঘুরবার ট্যুরিজম প্লেস আছে আমি সুতালি কি তো বললেন কি আমার বুরুডি ড্যাম আছে মন্দির আছে বহুত এটা পাহাড় ঝর্ণা বহুত কিছু আছে নদী বহুত কিছু আছে আমরা বললেন কি আমরা বারবার যখনই সামার ভ্যাকেশন হয় আমার ফ্যামিলিতে আমরা ঘাটশিলায় নিশ্চয় যায় আর নিশ্চয় ওতে ঘুরে ওদের ঘরে ঘুরে ঘুরে ওদের গায়ে গেলা ঘুরে ওদের কালচার গেলা শিখতে মানে বহুত ভালো লাগে আমি বলবেন কি বাবা বহুত ভাবেছিল কি আমাদের ঘাটশিলার জন্য কিছু কাজ করবে আপনারা জানেন কি শিক্ষার কি গিলা ও কাজ করতে স্বপ্ন ছিল আর কাজগুলা করতে ছিল আমি বলবেন যতগুলা কাজ ওয়াদ অধুরা আছে আর যতগুলা স্বপ্ন অধুরা আছে আজ আমি এই মঞ্চ থেকে বলছেন কি আপনার আমাকে আশীর্বাদ দেন আর আশীর্বাদ দেন আমাকে 11 তারিখ যে আমার ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা সিম্বল আছে তীর ধনুষ আর 3 ধনুষ 2 নম্বর ভোট রে 2 নম্বর বটন রে ভোট দেয় আমাদের বাবার যত কিছু কাজগুলা অধুরা আছে আর যতগুলো কাজ স্বপ্নগুলো অধুরা আছে আমরা সবাই মিশি ওর কাজগুলা পূরণ করব এই বলি আমার বক্তব্য সমাপ্ত করছি সবাইকে আমার ধন্যবাদ अनेक अनेक धन्यवाद अड़ी अड़ी सराव बहुत बहुत धन्यवाद आपके भाई आपके बेटा जैसा आपके प्रत्याशी प्यारा प्रत्याशी सौमेन सोरेन को इस मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आपके सामने आपके सूर्य आपनवा झारखंड बनोतरणी जहां ना भू राजस्व और परिवहन मंत्री का नाकिन दीपक बिरवाली नेहरू आपसे आग्रह है कि आप आए जनमानस को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय मंत्री दीपक जी। आज के इस चुनाव सभा में इस ताम्र मैदान में हमारे बीच उपस्थित हमारे इस राज्य के लोकप्रिय एवं
युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, आपके चाहते झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री, गांडे विधानसभा की विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन, मंचासीन हमारे तमाम मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, उपस्थित भाई बहनों, माताएं बहनों, तमाम पत्रकार बंधु, सबको मेरी तरफ से झारखंडी जोहार। आज चुनावी सभा है और आप जानते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक अभियान चलाया जाता है, एक झूठ को 100 बार 100 तरीके से बोलने का इन लोगों को कला हासिल। ऐसा लगता है कि हो ना हो सकता है ये बात सच्चाई है। लोगों के जहन पे एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं जिससे लोग जो है ना दिग्भ्रमित हो जाते हैं और अपना काम करके निकल जाते हैं। बाद में बोलते हैं कि अरे ये तो जुमला था। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि आम जनताओं को, हमारे झारखंड के मूलवासी आदिवासियों को सावधान होने की आवश्यकता है। आज घुसपैठी की बात करते हैं लोग, मैं चंद बातों में ये कहना चाहता हूं कि अपने आप पर भी यदि झांकेंगे तो घुसपैठी क्या है उस चीज का बात पता चल जाएगा। जो आदमी देश के सुरक्षा का जिम्मेदार है वो आदमी घुसपैठी की बात करेगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये लोग किस तरीके की बात, अपनी जिम्मेदारी तो खुद लेते नहीं है लेकिन आरोप दूसरे के ऊपर लगाते हैं। तो इसीलिए मैं बहुत चंद शब्दों में आप लोगों से आग्रह करता हूं, रामदास जी जो आज हमारे बीच नहीं है, हमारे बहुत अजीज मित्र थे और अंतिम दम तक हम लोग के समझाने के बाद भी उन्होंने जनता का जिम्मेदारी को निभाने का काम किया। हम लोग ने हमेशा प्रयास किया कि आप थोड़ा रेस्ट लें, तुरंत रांची से वापस घाटशिला नहीं जाएं, एक दिन के बाद जाएं, लेकिन जनता का प्यार ने, उनकी जिम्मेदारी ने, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। आखिरी दम तक आपकी सेवा के लिए लगे रहे। अंततः हमारे बीच में रामदास सोरेन नहीं रहे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उनकी सच्ची श्रद्धांजलि के लिए, गुरु जी की सच्ची श्रद्धांजलि के लिए आप हमारे सोमेश सोरेन जी जो आपके तीर धनुष छाप पर आपके बीच उम्मीदवार हैं, उनको 2 नंबर बटन में दबाकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि रामदास जी को देने का प्रयास करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपके बीच आपके माननीय मुख्यमंत्री एवं नेत्री कल्पना सोरेन मुर्मू जी को आप सुनना चाहते हैं। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम को फिर से एक बार झारखंडी जोहार, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री दीपक बिरुवा जी को, आपके और से भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं यहाँ उपस्थित माता बहने जिसको सुनने के लिए भी, देखने के लिए भी अब बहुत देर से यहाँ इंतजार कर रहे थे, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के गांडे की पूरे प्रदेश के लोकप्रिय विधायिका आदरणीय कल्पना सोरेन से के मैं आग्रह करता हूं कि आप आइए अभी हिजोबिन और आकर के यहाँ मातृ शक्ति के रूप में उपस्थित माता बहना को अपने आशीष वचनों से अपना आशीर्वाद दे करके उन्हें अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। आदरणीय कल्पना मुर्मू सोरेन जी। हेलो, हो गया, चालू हो गया। ये भी ऑन है। तिहिन नुआ ताम्र प्रतिमा मऊ भंडार मैदान रे सोहर से टेरकान परगना बाबा माझी मपांजी को नायके गोड़ेत जुग माझी परानिक सावते आकोरिन एरा को चांदो बराबरी गो बाबा को आयो बाबा को हुडिंग मारांग बोया बोहिन को सनम को गे यहाँ जोहार मान मचीरे दुड़ुपकान मानोतान झारखंड रेन मंत्री
हेमंत सोरेन तकिन झारखंड रेन मंत्री दीपक बिरुआ तेकिन चमरण लिंदा तेकिन सुदेवी कुमार सोनू तेकिन साथे झारखंड रेन सांसद विजय हंसदा जोबा माझी साथे तमाम विधायकगण मंत्रीगण पदाधिकारीगण गठबंधन रिया होड़ को और सुरक्षा कर्मी मीडिया कर्मी जोतो कोगे जोहार नमस्कार प्रणाम आदाब। कैसे हैं आप लोग सब? कैसे हैं? ठीक है? अभी आपको पता है ना क्या चल रहा है? क्या है ये सभा? क्या है ये सभा? हमारे घाटशिला विधानसभा का ये उपचुनाव है। आप जो मंच पे तस्वीर देख रहे हैं, जहां हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पण किया, पुष्प अर्पण किया, ये हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी और आपके अपने प्यारे दादा भाई स्वर्गीय रामदास सोरेन जी की प्रतिमा यहां पर में है। आज जो ये जगह खाली हुआ है, सिर्फ घाटशिला के विधायक का जगह खाली नहीं हुआ है, ये आपके अपने माझी बाबा, आपका बेटा, आपका भाई, आपके दिल में एक ऐसी जगह खाली हुई है जो हर समय आपके दुख तकलीफ की का समाधान करने की वजह बनते थे। उन्हीं दो कोई तह लेना है, उन्हीं दो आप या माझी बाबा तह लेना है, आप या दादा तह लेना है, और जहां ना रामदास बाबू हो तह लेना है। तेहन नोआ चुनाव रे आपे आबो को गोड़ो एमाय लगी, समर्थन एमाय लगी, दाड़े एमो लगी है कनापे आपे तो ज्यादा ये बढ़ाई गया है। घाटशिला रे आपे या दादा चेले का उन्हीं तो कमी कांता है, उन्हीं तो अड़ी सीधा सादा स्वच्छ मिलनसार राजनीतिक ज्ञान आन होड़ लेका के तहन कना उन्हीं साथे उन्हीं तो अड़ी संगीन उइहर होड़ होता है लेना है। उन्हीं उइहर चेले का वो तो आदिवासी होड़ रहा जहां मरंग गोम के कना पंडित रघुनाथ मुर्मू तेकिन उनको नितुम तेगे आबो आदिवासी होड़ लगी, सनम आदिवासी होड़ लगी पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाव के दल और ओना दो नोआ झारखंड देशम रे नोआ घाटशिला विधानसभा रेगे में ना और आपे तो बढ़ाई गया है। अब वो होड़ रिया तो मान सम्मान चेक करना, अब वो गौरव तो चेक करना, अब वो गौरव कान गया चे अब वो तो आदिवासी होड़ करना पे अब वो भितरी रे जोन्मो खुन गुचो अब वो जोम न्यू को होरक बांधे को पोरोप को जहां हापो तो मेनाय कना बोन ओना तो प्रकृति होड़ कना पे हम लोग क्या हैं? हम लोग झारखंड के लोग कैसे लोग हैं? हम लोग वो लोग हैं जो इस धरती की माटी से लेकर के इस पेड़, इस पर्वत, इन सभी जगहों को हम इतना मान सम्मान देते हैं कि कुछ भी उनसे लेने से पहले हम प्रकृति को पहले अर्पण करते हैं। हमारे जितने भी त्योहार हैं, अगर पेड़ में फूल आते हैं तो फूल खाने से पहले, उसके फल खाने से पहले, उसकी पत्तियां खाने से पहले हम प्रकृति को अर्पण करते हैं, उसके बाद हम सेवन करते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि आज हमारे बीच में आपके अपने प्यारे दादा हेमंत सोरेन जी भी हैं और ये मैं बस चंद शब्दों में कुछ बातों को आपके समक्ष में रखना चाहूंगी। अभी झारखंड में
पिछली बार जब हमारा विधानसभा चुनाव हुआ 2024 में, तब आप लोगों ने देखा होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक सिपाही झारखंड के आदिवासी मूलवासी के एक एक जन ने आपके इस बेटा हेमंत सोरेन का साथ दिया था जब ये जेल के अंदर में था। ये जनता कभी नहीं भूलेगी कि आदिवासियों के साथ पहले भी भेदभाव होता रहा था, आज भी होता रहा है। आपके दादा को जेल भेजने की सजा क्यों हुई? क्यों? क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों को सर्वजन पेंशन देने की योजना का काम किया आपके दादा ने। हेमंत सोरेन जी को जेल भेजने की काम क्यों किया गया? क्योंकि हमारी बच्चियों को, झारखंड की बच्चियों को ऐसी योजना से जोड़ने का काम किया ताकि उनको उनकी शिक्षा कहीं बंद ना हो जाए पैसे की तंगी से। किशोरी समृद्धि योजना, जिसमें 40,000 रुपए हमारी बच्चियों को दिया जाता है ताकि वो अपनी स्कूली शिक्षा को पूरी कर सके। अपे तो बढ़ाई गया है नुको जहां केंद्र रे होड़ कना को उनको तो आपे दादा तो उना सीएम पोस्ट रे आपे जहां झारखंड रे मेन जगह कन गया आपे सेवा लगी ओना रे बाकू ने लछवाए कना को ओना चलते थे। अब वो झारखंड रे होड़ को लगी आपे दादा, अब वो आवाज गया बोले दाए ओना वो आवाज तो कोई लगी है ना, ओना तो आपे लगी के है ना। और अब वो जहां झारखंड दिसोम रे गरीब गुरबा आदिवासी पिछड़ा दलित होड़ कना पे उनको लगी तो कोई तिंगुआ कना। कौन खड़ा है आपके दुख तकलीफ के साथ में? हर वक्त कौन खड़ा है? आपका दादा खड़ा है। यहाँ पर में हर चीजें महंगी होती रहती है, आने वाला समय और महंगा होगा, और उस वक्त में भी अगर कोई आपके साथ खड़ा रहेगा तो आपका दादा खड़ा रहेगा। पिछले चुनाव में यहाँ हमारे घर परिवार, महिला, बुजुर्ग, भाई, दादा, बच्चे सब इस चाह से हमारे दादा को वापस लाना चाहते थे, क्योंकि उनकी दुख तकलीफ में अगर कोई खड़ा रहने वाला व्यक्ति है जिसने जेल जाना स्वीकार कर लिया, समझौता कभी नहीं किया, क्योंकि उनके रगों में, उनके इतिहास में, उनके संस्कृति में ये लिखा है, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन कभी झुकेंगे नहीं। और उस वक्त आप लोगों ने हमारा साथ दिया था जब हम लोग मिल करके कहते थे कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। आप लोगों ने साथ दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। उस दुख की तकलीफ में जब अपने लोगों ने हमारा साथ जोड़ दिया था, किसने साथ दिया था? इन झारखंड के परिवार ने हमारा साथ दिया था। तो ये झारखंड का परिवार आज इस दुख के समय में, जब हम अपने बड़े, हमारे अपने प्यारे गुरुजी और रामदास दो को खो चुके हैं शारीरिक रूप पे, लेकिन उनके सिद्धांत, उनकी सोच, उनके विचार, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कौन करने वाला है? मैं आप लोगों से बस इतना पूछना चाहती हूं, ये चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये आपको वो दुख तकलीफ से दूर कराने का रास्ता है जो आज आप आने वाले समय में चुनने वाले हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, इस चुनाव में 11 तारीख को 2 नंबर का आपको बटन दबाना है। तो मैं खाली सोमेश जी को यहां मंच पर बुलाना चाहती हूं। 11 तारीख को 2 नंबर का वोट दबा करके आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? दोनों हाथ खड़ा करके बताइए। सब लोग दोनों हाथ खड़ा करके बताइए, भाई, दादा, बड़े बुजुर्ग, दीदी, बहनें, जितने भी हैं, 11 तारीख को अपना आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? वोट रिया तारीख दो, 3 तारीख का ना, 3 तारीख
और सदाई खोए गया बुआ कान गया है। मैं अपनी इन्हीं बातों को आपके सामने चंद शब्दों में रखना इसलिए चाहती थी क्योंकि आप दूर दराज से आए हैं, अपने प्यारे दादा को उनकी बातों को सुनने के लिए आए हैं, तो आप उनकी बातों को सुनिए। और एठी उपस्थित मां मौसी को गुरुजनों को समस्तों को मु प्रणाम जणाउछि। आशीर्वाद आपण एमाउंटू 11 तारीख रे 2 नंबर रे आपण को वोट दे कि से सिंबलटा अछि तीर धनुष रे आपण को वोट दे कि सोमेश सोरेन को जययुक्त करंतु। और ये आपकी सरकार है, ये अबुआ सरकार है और ये आपके विचारों से चलेगी, आपकी जरूरतों से चलेगी। और आपकी सरकार का मुखिया आपका प्यारा दादा, आपका प्यारा बेटा यहीं बैठा है और आपके लिए दिन रात काम करने के लिए, आपकी दुख तकलीफों को पूरा करने के लिए और नए रोजगार के आवाम खोलने के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स जितने भी हैं, प्रकृति हमको आगे बढ़ने का जो काम करना है, हमें रामदास दा के सपनों को पूरा करना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ 11 तारीख को याद रखिएगा, 2 नंबर का बटन आपके भविष्य के उज्ज्वले के लिए है। 2 नंबर का बटन आपके सपनों को पंख देने का काम करने के लिए है। 2 नंबर का बटन आपके रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने का काम है। तो सब साथ में हम लोग यहाँ पर में हमारे मिल करके एक बात बोलेंगे, दिशम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे, रामदास दा अमर रहे। जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। सभी को अंत में मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है, प्रणाम है, नमस्कार है, आदाब है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। अडी अडी सराव। हेलो हेलो कोई ना हाल अब मानवतान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 अब मानवतान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। कौन मैदान हुआ? ताम्र मैदान आज यहाँ घाटशिला प्रखंड के इस कॉपर ग्राउंड बोलिए, ताम्र मैदान बोलिए, इस मैदान में घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव के इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी
विभिन्न गांव से, पंचायत से, टोला से, मोहल्ले से हमारे माता बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग और आबोरेन गोबवा बोया को, मिश्रा को, मजीहराम को, गुड़ीत को, नायके को, परानिक को सनाम खोन पहिल अलिंग सेन खोन अडी अडी सरहाव आर गुनमनाव जोहार आर नोआ मंच रे मिना को मानतान को उनको हो अडी अडी सरहाव। आज ये चुनावी सभा है, उपचुनाव है। बहुत विशेष परिस्थिति में ये सारी चुनावें होती है। अब आप सबको मालूम ही होगा कि हम लोगों के घाटशिला के जो विधायक और मंत्री जो थे रामदास सोरेन जी अब हम लोग के बीच में नहीं हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत ही ये साल काफी दुखदाई, काफी हम लोगों को विचलित करने वाला ये साल रहा और पूरा झारखंड का आदिवासी मूलवासी और पूरे भारतवर्ष के आदिवासी समुदाय के लिए भी एक बहुत बड़ा दुख का घड़ी रहा ये साल, क्योंकि पूरे भारत देश के आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा अगुवा मार्गदर्शक आदरणीय शिबू सोरेन जी का भी निधन इसी वर्ष हुआ और ना जाने क्या मंजूर था ऊपर वाले को कि आदरणीय गुरुजी के निधन के कुछ दिनों के बाद ही, हमको लगता है 2-3 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद रामदास सोरेन जी भी हम लोग के बीच नहीं रहे। हमको तो ऐसा लगता है कि गुरुजी का नाता रामदास सोरेन जी से ऐसा जुड़ाव रहा है और ये घटना यही संकेत देता है कि गुरुजी के इस सच्चे सिपाही इस धरती में भी एक साथ चले, अब उस धरती में भी ऊपर भी साथ में चलने का एक संकल्प के साथ निकल गए। आज इस घाटशिला का 5 साल का ये कार्यकाल उनका था, लेकिन महज साल भर के अंदर फिर से हम लोग चुनाव के इस पड़ाव में आके खड़े हो गए और ये जरूरी है हम लोगों के लिए कि इन बातों को समझना चाहिए कि ऐसे चुनाव में हमारी इस जनता को जिन्होंने रामदास सोरेन जी को रिकॉर्ड वोट के साथ यहां चुनाव जिताकर मंत्री बनाया, 3 बार आप लोगों ने उनको अपना घाटशिला विधानसभा का अगुवा करने का जिम्मा दिया। जरूर रामदास सोरेन ने ऐसा कुछ काम किया होगा जिसके वजह से आप लोगों ने लगातार अपने
चुनाव परिणामों को और जीत के अंक को बढ़ाता रहा। आज हम लोग फिर से आप लोग के बीच में उन्हीं की इस बात को दोहराने के लिए आए हैं। आपका ये विश्वास टूटेगा नहीं, बल्कि आज इस विश्वास को और मजबूती प्रदान करने के लिए आपके पास निवेदन करने के लिए आए हैं कि रामदास जी का जो घाटशिला विधानसभा के प्रति संवेदनाएं रही हैं, जो संवेदनशीलता यहां के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, गरीब, मजदूर के प्रति रहा है, वो अनाथ ना हो जाए, वो बेसहारा ना हो जाए। इसलिए हम लोगों ने रामदास सोरेन जी के ही घर से उसके बेटे को आपके प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है, क्योंकि ये हमारा मानना है कि जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल मिलता है। आम का पेड़ लगाइएगा तो आम फलेगा, बबूल का पेड़ लगाइएगा तो बबूल कांटा ही निकलेगा। इसीलिए ये जरूरी है कि हम ऐसे चीजों का चयन करें, ऐसे लोगों के साथ चलें जो हमें मंजिल तक भी पहुंचा सकता है, हमें सुरक्षा भी दे सकता है। और इस राज्य में हमारे जो अगुवा रहे आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, वो इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों का एकमात्र ऐसा मार्गदर्शक रहा है जो झारखंड के लोगों को मंजिल तक भी पहुंचाने का ताकत रखता था और उनका हक अधिकार उनके घर तक में भी पहुंचाने का ताकत रखता था। अलग राज्य का लड़ाई, झारखंड आंदोलन देश का ऐतिहासिक आंदोलन रहा है। इस देश में कई राज बना, बंगाल बना, उड़ीसा बना, बिहार बना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार सब बना, लेकिन ये झारखंड प्रदेश कोई भीख में नहीं दिया, इसको लड़ के लिया गया है। आपको याद होगा आंदोलन के वक्त क्या नारा चलता था, कैसे लेंगे झारखंड, लड़ के लेंगे झारखंड। यही नारा नुआगे नारा चला कांता है पूरा झारखंड दिसोम रे आदो बाबन बतावा झारखंड राजबन हथावा। होता था कि नहीं जी? लेकिन ये राज इतना आवाज, इतना लोगों का शहादत, बलिदान, कुर्बानी के बाद ये राज मिला। ना जाने कितने महिलाओं का मांग का सिंदूर उजड़ गया, ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, तब ये राज मिला। ना जाने कितने लोग यहां के आदिवासी, मूलवासी, यहां के जल जंगल, जमीन, गरीब, किसान के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां देश में लोग आजादी का लड़ाई का सपना भी नहीं देखा था, उस समय से यहां पर हम लोग के आदिवासी, मूलवासी लोग अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, चांद भैरव, अनेक लोग, शहीद निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, कई ऐसे लोग, नाम लेते लेते थक जाएंगे लेकिन लोगों का कतार खत्म नहीं होगा। तब ये राज मिला। लड़के तो राज हम लोग लिया और हम लोग का आंदोलनकारी लोग बेचारा लड़ते लड़ते सब बूढ़ा बूढ़ा हो गया और ये सोचा कि राज अलग हो जाएगा, राज का लोगों का भला होगा, विकास होगा।
लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है 2000 ईस्वी में राज अलग होने के बाद सत्ता का डोर ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जो लोग आज तक आजादी के समय से लेकर आज तक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूरों का शोषण करता रहा। आज भी वही बदस्तूर जारी है। उन लोगों का राज हो गया। 15, 16, 17 साल इन लोगों ने इस राज में राज किया और इन 16-17 सालों में इस राज का हालत ऐसा कर दिया कि यहां पर लोग हाथ में राशन कार्ड पकड़ पकड़ करके भात करके मर गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जनों लोग। उसका गवाह कोई और नहीं, हम खुद हैं। हम उनके घरों में जाते थे जहां ऐसी घटना होती थी। चारों तरफ किसान आत्महत्या करना चालू कर दिया। कई ऐसे स्थिति कि लोग अब इस राज्य में बचेगा कि नहीं बचेगा कोई ठिकाना नहीं। फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा आदरणीय गुरुजी ने ये निर्णय लिया कि नहीं, अब ये भारतीय जनता पार्टी का लोगों को सत्ता का गद्दी से हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये झारखंड नहीं बचेगा। जो कुर्बानी बलिदानी हुआ है सब पानी हो जाएगा। फिर हम लोगों ने फिर से एक बड़ा आंदोलन तैयार किया सत्ता से इन लोगों को बेदखल करने का। फिर हम लोगों ने संघर्ष प्रारंभ किया। 2014 में हम लोग किसी तरीके से थोड़ा उन लोग को कुर्सी से हिलाने का प्रयास किया और अभी विगत 6-7 सालों से यहां पर आपकी सरकार है, यहां के आदिवासी मूलवासियों की सरकार है और इन इतने वर्षों में एक भी आदमी, ना बूढ़ा, ना बुजुर्ग, ना बच्चा भूख से मरा है। कई ऐसी घटनाएं जहां आज यहां के गरीब, गुरुआ, किसान, मजदूर के लिए यह सरकार खड़ा रहता है। आज कई ऐसे लोग हैं जहां बीडीओ, सीओ, डीसी, एसपी कौन है आज तक नहीं देखा है, लेकिन हम लोग सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम शुरू करके गांव-गांव, पंचायत में ऐसे ही पंडाल लगा करके पदाधिकारी को भेजकर आप लोग का काम करवाते थे। पहली बार पदाधिकारी गांव जाना प्रारंभ किया, कैंप लगाना शुरू किया और गांव के लोगों का समस्या का समाधान शुरू किया। ये तो शुरुआत है। अभी ऐसा कानून बनेगा कि बीडीओ, सीओ कि यहां जो आप लोग काम करने जाते हैं अब ब्लॉक, जिला जाने का नहीं, बल्कि ब्लॉक और जिला आपके गांव में जाएगा, आपके दुख तकलीफों का, समस्या का समाधान करेगा। आज हम लोगों को मालूम है यहां के लोगों को क्या चाहिए, यहां के गांव में क्या समस्या है। कई समस्या अलग अलग जगह, अलग अलग तरीके के हैं। कई सारे लोग अपने आज उम्मीद है, आशा है, इस वजह से लोग आज हक अधिकार से ये बात बोलता है। आज हमारे लोगों को सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। यहां कई सारा कोई हमको अभी बता रहा था कि कहां सड़क बनाना है कि पुल बनना है, उसको लेकर लोग बोला है कि हमारा पुल बनाओ, सड़क बनाओ, तब वोट करेंगे। हम बोले चिंता मत करो, वोट दोगे या नहीं दोगे वो बात का बात है, लेकिन ये टूटा सड़क जरूर बनेगा, ये हमारा वादा है।
यहां का मूलवासी आदिवासी कहीं पर भी हो, सभी जगह। हाँ, एक समस्या जरूर है कि हमारा ये झारखंड प्रदेश नाम से ही झ से लगता है कि झाड़ झंकड़ का प्रदेश है। पहाड़, नदी, नाला हम लोग के यहां बहुत अधिक है। 60%, 70% हम लोग जंगल, हम लोगों का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पड़ता है। थोड़ा काम करने में फॉरेस्ट विभाग जो दिल्ली से गाइड होता है वो थोड़ा पेच ज्यादा लगाता है। जो काम हमारा 6 महीना में होना होता है वो साल भर लग जाता है। और पूरे देश में ये फॉरेस्ट के वजह से कई काम बाधित होता है। जब तक वहां से अनुमति सहमति नहीं मिलता हम लोगों का काम आगे बढ़ता नहीं। और इसका लगातार केंद्र सरकार से तू मैं होता रहता है। ये हमारा ही समस्या नहीं, पूरे भारत देश में ये समस्या बन के खड़ा है। और जहां हम सबसे अधिक जंगल के इलाके में है, यहां तो सबसे ज्यादा समस्या होता है। लेकिन समस्या से हम लोग घबराने वाले लोग हैं नहीं है। हम लोग अपना काम करके जब तक पूरा नहीं करते तब तक हम लोग रुकते नहीं है। कई सारे यहां उद्योग लगे, कई सारे उद्योग बंद हो गए। ये पूरा देश में जो उद्योग कारखाना लगा वो यहां झारखंड का ही मशीन बन करके जाता था और वहां पर उद्योग लगता था, देश में कहीं पर भी। एचएससी एक ऐसा जगह था जिसको फैक्ट्री का मां कहा जाता था। आज केंद्र सरकार के वजह से आज उस फैक्ट्री में ताला लग गया, बंद। और बंद नहीं, हमको लगता है किसी व्यापारी मित्रों को देने की भी तैयारी हो रही होगी। जो सब नफा वाला कंपनी था, सब कंपनी को ये लोग बंद करा करके प्राइवेट कंपनी को दे रहा। तो कई ऐसी जो भारत सरकार उपक्रम है वो इस राज्य के लोगों के साथ छलावा कर रही है। लेकिन हम लोगों ने भी नजर बनाए रखा है। हम लोग ये होने नहीं देंगे जब तक यहां के लोगों का अधिकार नहीं मिलेगा। यहां के मूलवासी जिन लोगों ने अपना जमीन जायदाद खेत खलियान दिया है उनको पूरा अधिकार मिलेगा, तभी उस पर बात आगे बढ़ेगा। तो नागे गो बाबा बोया मिश्रा को आपे सेनखोन आई मालिकाना कथा में ना, लेकिन उना कथा दोहा लेखान आय मा समय लगा दिशाया बोन आबो सरकार आबो दिसोम नीत नवा दिसोम रे आबो सरकार में ना ओनाते आपया आतु आतु ओड़ा ओड़ा रे सेन कते गेट मोटरा कते जागे आपया हक अधिकार में ना ओनाले सेटर आपे करना आपे सलाम। आप देखिए यहां कोई हमको बोला नहीं, लेकिन हमको मालूम था कि यहां पर गांव देहात में तकलीफ हमारे गरीबों को क्या क्या है। तो एक एक करके हम लोगों ने समाधान शुरू किया। आज अपने बाल बच्चों को पढ़ाई के लिए, अपना घर द्वार में किसी का बीमार होने पर इलाज के लिए, आज अपने घर में कोई भी शादी ब्याह का कोई मौका होने पर उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारा गरीब गुरुआ महाजनों के पास कर्जा लेने जाता था। छोटा छोटा चीजों के लिए दूसरे के सामने भीख मांगना पड़ता था। आज हम लोगों ने पहला चरण में इस राज्य की आधी आबादी, इस राज्य में जो आधा आबादी है, जो महिलाएं हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए आज 2,500 रुपये उनके खाते में देने का हम काम कर रहे हैं। हर महीना 1 साल से अभी ये लगातार चल रहा है।
और यही भाजपा का लोग, कई राज्यों में चुनाव हुआ, सबको यही छल दिया कि हमको चुनाव जिताओ, हम लोग आप लोग को, महिलाओं को 2,500 5,000 रुपया देंगे। किसी सरकार में नहीं दिया इन लोगों ने। अभी दिल्ली का चुनाव हुआ, वहां भी नहीं दिया। हरियाणा में सरकार बना लिया, वहां भी नहीं दिया। महाराष्ट्र में सरकार बन गया, वहां भी नहीं दिया। और तो और ये झूठा लोग, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी राज्यों में, तो यहां के आदिवासियों का हक अधिकार कैसा लूटा जाए, इस पर पूरी तरीके से इन लोगों ने कमर कस रखा है। यहां के खनिज संपदा, यहां का कोयला, लोहा, तांबा, सभी चीजों पर इनका गिद्ध नजर है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इनका कि इस राज्य में आबुआ सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार की वजह से आज ये यहां पर पैर नहीं पसार पा रहे। और इस राज्य को कब्जा करने के लिए हमको तो जेल में भी डाल दिया था। ये तो आप लोग का आशीर्वाद था कि कुछ हम लोगों के ऊपर इतना राज्य का, जनता का आशीर्वाद रहा कि झूठे आरोपों में हम लोगों को अधिक देर नहीं रख पाया। नहीं तो कई लोगों को आज जेल में डाल दिया है। जो लोग इनका विरोध किया, उनको जेल में सड़ाने का काम किया। आज आपका इस तकलीफ, छोटा छोटा तकलीफ, हमें मालूम है। आपके ऊपर बिजली का बोझ, बिजली का बिल का बोझ, उसके लिए भी बिल भरने के लिए महाजन के पास हाथ फैलाना पड़ता था। आज आप लोगों का एक झटके में, एक आदेश में पूरे राज्य की जनता का बिजली माफ हो गया था। माफ हुआ था कि नहीं हुआ था? किसी का 20,000, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, और तो और बाकी बिजली फ्री। आज सरकार राज्य की जनता के लिए काम करती है। गरीब गुरुआ के लिए सरकार बनती है। व्यापारी लोग तो अपना काम कर लेता है बेचारा, लेकिन गरीब गुरुआ जाए तो कहां जाए? और आज आपका तकलीफ हमारा तकलीफ। आज इसीलिए जो भी चीजें हैं हम उस पर समझते हैं, सबसे पहले उस पर अधिकार इस राज्य के आम जनताओं का है। पहले उसको मिलेगा, तभी सरकार के पास आएगा। तो नागे गोबा बोया को आयमा होड़ आबो तलारे को हिजुआ नुआ चुनाव प्रचार प्रसार रे आयमा गड्डी मोटर दाड़ान कान तकवा आयमा एकदम उनको हो पूरा जमावड़ाते को दड़ान काना और उनको किचु आबो तला खोन गे, आबोरेन होड़ अपन गे, आबोरेन जात परिस गे, आबोरेन रिश्ता नाताओं को डूबो अगर जहां जा रहे पे पंजा लिखा है, उनको को दड़ान करना और जात परिस रिश्ता नाता मेनते वोट को हाथ को एहो बकाना सनाम रिश्ता नाता तो ठीक टाइम था बोना हिजुआ को लोटा दा बोने माकुआ पार्को में बोन दुड़ुकुआ, लेकिन वोट तो मिठन के हुई चाहिए जा बुआ जाय जुखन आसार छपा रहे का ना ओंडे के हिजू चाहिए तो बेगे अब बोन बंचा होता है ना बकाय नुकुनीत आबो तलाक होंगे आबो मी जुमी दालो बोन तहन ओना लगी आबो आदिवासी हो मुंडा उराव सांथाल तलाकोन होड़ को रकाबे कुआ कोई बतौरते कोई सेनो कना कोई लालच को सेनो कना आयमा लेकाना कारण ते सेन कहते ओंडे को एजेंट को बनाओ कना और आबो तलारे आबो होड़ मी जुमी दालो को तायन मा उनारे और नोआ कमी तो उनको दुबान गुजरात महाराष्ट्र लटू लटू व्यापारी पार्टी कना को
उनको को कमी उचोए को नोंडे आबोरेन नुआ मंच लारे बारिया कोड़ा पे नेले किना नुकिन सिद्धू कानू लिखा सजाव कते किन हे काना और आयमा दिन कौन और का कौन है जगह नहीं ये बच्चा कहां से है ये बच्चा लोग कहां से है नुकिन नुआ विधानसभा रे दबांग करा राजनगर नुआ सरायकेला विधानसभा रे करा मसला पे 10-15 दिन को नुका के मिना किना उर्दूम के कि दड़ान करा नुआ मेनते कि अब हॉर दो मीट ठंड बहुत ताहन मा नुआ संदेश नहीं कि दड़ान करा आ रहा नुआ चुनाव बाद की रुवर से नुआ बेचारा उनका आगे मिमित जुमित अब जहां गे मेरा बुना मीट ठंड के ताहयु तबोना तो नाते आपे सेन को निहोर लगी ले काना कि सोमेश बाबू ने चुनाव रे प्रत्याशी ले तिंगू का दिया आई गोगो है काना नोंडे बेचारी अब रामदास दा बनुया अगर गिदर पिदर आते नुकू हो बेचारा को डुक काना भाई नेल तो बुनेला कि नोआ दिसमरन होड़ा मेरे मिना से बनुआ कि रामदास दा उना दिन नोडे होड़ कोई सेवा के को उनारिया कूड़ाई को एमोआ से बाको एमोआ उनाते 11 तारीख दिशा दोया पे नुआ रामदास बाबुआ सच्चा श्रद्धांजलि नुआ चुनाव रे नुई बाबू कूड़ाई बोने माया और जीता कते बोनी दिया एमाया बोल जबान चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज ये हम लोग का कर्जा है ये कर्ज हमें उतारना होता है आज ये नौजवान को हम लोगों ने एक मजबूत नौजवान को बना रहे हैं आने वाला समय के लिए आज के लिए नहीं सिर्फ 5 साल के लिए नहीं अगले बरसों बरस तक के लिए हम इसको इतना मजबूत करना चाहते हैं जो चीज रामदास जी में आप लोगों ने पाया है उससे कम नहीं बल्कि उससे अधिक आपको इससे मिलेगा ओनाते नुत बाई बाईते नुई गिदर नित खेटे जरूरी गया ओनागी मेरा मसला बिंदी ताबो नुया विरोधी रे जाको रोडे चुनाव को लड़ाई करना आबो आ पार्टी कौन जरूर करते हांडे को से न करना नुआ पार्टी रे जॉम यू बड़े कहते को एकदम सांड लगा को मुटाए ना आज नाय सी लगी ऐसे नाय ना पुल बा यार नजले आदो नवा डंगरा पंजायु अपना विकास रे चसा बसा लगी तो नाते नुआ खन मौज या दो कंग ठेनो बांग हुआ ओनाते सोमेश सोरेन नियाबार ले तिंगू का दिया तो इसलिए साथी 11 तारीख 2 नंबर ईवीएम मशीन में इतना बटन दबाइए कि ये झारखंड का उपचुनाव एक आवाज और एक संदेश दे यहां कोई भी ये उपचुनाव है आम चुनाव हो या उपचुनाव हो आने वाला समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा इस राज्य में किसी और का पताका नहीं फैलेगा इस वादा के साथ वो जमानत ना बचे किसी का तो इसीलिए आप लोगों से एक बार जोरदार अपील के साथ जिताएंगे ना पूरा मजबूती के साथ जिताएंगे है ना पहिल वोट अबन तबेगे चूल्हा चौका और खेत बदबन सेनवा बकाए आबो आतु करे थोड़ा बन दतानिया ओम डबरा नाश्ता या बन से बस का गोवा बन से उत्तर बरे बन से नो नोंका दबाग समय रिया घड़ी सेता 7 बजे को आबो और 3-4 बजे तक चबा उतारो और संगीन कोचारे में 4 तक एवीएम मशीन को बंद करते को प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दड़
ओनाते सनाम खोन पहल पे वोटा तारपरे का भी। तो इन्हीं बातों के साथ अब बहुत करीब, आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख है, आज तीसरा दिन चुनाव हो जाएगा ना, 11 तारीख तीसरा दिन चुनाव होगा। यहां पर कई सारी समस्याएं हैं। यहां पर कुछ खतियान को लेकर, किसी के यहां के सर्टिफिकेट के लेकर, जाति प्रमाण पत्र को लेकर कुछ त्रुटियां हमारे सामने संज्ञान में लाया गया है। ये बात आज हमको पता चला। आप लोग चिंता ना करें, आचार संहिता है, बहुत कुछ हमारी भी मर्यादा है जिसको हम नहीं बोल पा रहे। चुनाव खत्म होगा, प्राथमिकता के आधार पर जिनका सर्टिफिकेट, जिनका खतियान में त्रुटियां हैं, इनको अविलंब उस खामियों को दूर किया जाएगा। इसलिए साथी, और सब बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए इन्हीं बातों को अधिक समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां जितना लोग आए हैं, सब लोग अकेले नहीं हैं, आपका परिवार है, परिवार का परिवार है। घाटशिला का लोग मुसाबनी में है, कोई दालबुंगड़ में है, सबको अपना खबर कीजिए कि अब कोई बात विचार नहीं, आप चुपचाप 11 तारीख सुबह 7 बजे का इंतजार करें और अपना इस उपचुनाव के माध्यम से रामदास दा को जिताकर गुरुजी का सच्चा श्रद्धांजलि देने का आप लोग काम करें। इन्हीं बातों के साथ आरोमिदाओं जितना आए यहां, भाई बंधु, हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, सभी लोग, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार। अड़ी अड़ी सराव, बहुत बहुत धन्यवाद, सहृदय से धन्यवाद आप पूरे इस घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से। अभी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच भारत आदिवासी पार्टी से सुनील कुमार मानसिंह, इंद्रजीत मुंडा और राम हेम्ब्रम के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप सभी की तरफ से इसका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार में स्वागत करते हैं। आइए सभी मिलकर इसका अभिनंदन करें। आज बहुत बहुत धन्यवाद। अड़ी अड़ी सराव आबो तालारे जीवित सिदु कानु तिकिन किन सेटर कान शहर सेटर कान लेका बुझे कना आदो मा सनाम को अथुमते आपे दाड़ेते दुलड़ते नवा जहां 2 नंबर में एवीआर रे आसार छाप में ना ओना आसार छाप रे पुहु वोट एम काते जितो याबन आर आबो मन हेमंत सोरेना तीबन केटेजमा आर नवा आदिवासी और सनाम को नवा पोनत रे कल्याण और विकास रे कवि को होर को अड़ीसा शुरू होना।